नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करूंगा आज फिर जैन धर्म, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा जो एक वीडियो था कि संप्रदाय तब धर्म की दुकान लगते हैं, उस वीडियो पर जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों से बहुत सारे कमेंट्स आए और कहीं कुछ तारीफ़ें थी तो कहीं कुछ शिकायतें थी। मेरी तारीफ़ें और शिकायतें इतना महत्व नहीं रखती, लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई जब कमेंट बॉक्स को आज मैंने खोला और आपस में जो बात हो रही थी, तेरापंथ समाज के संप्रदाय और अन्य संप्रदाय के लोगों के बीच में जो वार्ता शब्दों के माध्यम से सवाल जवाब हो रहे थे, कहीं न कहीं उनमें थोड़ी सी छींटाकसी का भाव था। शिकायत तो हो सकती है, लेकिन शिकायत जब गिरेबान पकड़ने की कोशिश करती दिखे तब फिर वो शिकायत नहीं होती, वो लड़ाई लगने लगती है। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप आपस में छींटाकसी करने लगें। हमारा मकसद ये है कि अगर जन समुदाय की भावना कहीं आहत हुई है और कहीं अगर भूल से भी गलती हो रही है तो वो गलती ना हो, और अगर वो गलती नहीं है, वो सही रूप से कर रहे हैं, तो वो सही भावना लोगों तक चली जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि बात करें, संवाद करें, छींटाकसी ना करें। और छींटाकसी इस रूप में कतई ना हो कि हमारी एकता में वो बाधक बने, गिरेबान पकड़ने की कोशिश न हो, कंधे पर हाथ रख करके बात करने की कोशिश हो, तभी एकता सद्भावना बन सकती है। आज एक बंधु ने, माफ़ कीजिएगा, कल एक बंधु ने व्हाट्सएप पर आचार्य जी महासरबन जी का वीडियो क्लिप भी भेजा। उसको मैंने सुना, नपातुला था, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कहीं भी कोई सवाल कोई भी कर सके, और हमारा मकसद तो विरोध करने का है ही नहीं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि संजय सन हम सब भी बोलता है, विरोध के लिए बोलता है। ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया में इसकी चर्चा कई दिनों से थी, लेकिन जब मुझे लोगों ने बार बार कहा तब मुझे बोलना पड़ा। और बोलना इसलिए भी पड़ता है कि अगर हमारी कोई भी चूक, या फिर अगर हम अपनी अच्छी बात को भी सही रूप से लोगों को बता नहीं पाते हैं और लोगों को वो चूक लगने लगती है, तब फिर उसका इशारा देना ये हमारा धर्म होता है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि बात हो, संवाद हो, शिकायतों का समाधान हो, गिरेबान न पकड़े जाए, छींटाकसी ना हो। पर कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ कमेंट ऐसे थे जिसमें तेरापंथ के लिए कहा गया कि आप अपनी मुख्य धारा में आ जाइए। तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मुख्य धारा में आने की जो बात कर रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या आपने अपने धरातल पर, अपनी ज़मीन पर खड़े होकर के देखा है कि आपके यहाँ कितनी विसंगतियाँ हैं, आपके यहाँ कितना आडंबर और पाखंड है। तेरापंथ में कम से कम धन की बोलियां नहीं लगती, लेकिन हमारे कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर साधु संतों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। मैंने देखा है कि साधु संत, साधुओं की इच्छा नहीं होती इन्वॉल्व होने की, लेकिन एक तरह से प्रेशर होता है कि महाराज आपके सामने आप इसको बोलेंगे। क्या कर रहे हैं हम? हमें किसी को किसी धारा में लाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि तेरापंथ में कई विसंगतियां हैं, लेकिन मैं यह भी बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि तेरापंथ में धन की बोलियां नहीं लगती। मैंने देखा है, मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, दीक्षा में भी पात्रे की
बोली लगती है, मुखपत्री की बोली लगती है। अरे एक बच्चा आपका ग्रस्त जीवन को छोड़कर साधु जीवन में जा रहा है और वहां पर भी आप उसके सामने बोलियां लगाते हैं। और जब ये सवाल उठता है तो कई बार ये जवाब भी आ जाता है कि व्यवस्थाएं करने के लिए धन तो चाहिए। तो क्या धन आध्यात्मिक पथिकों के सानिध्य में इकट्ठा करना जरूरी होता है? तेरा पंथ में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से हमने किसी भी आध्यात्मिक पथिक को इस काम में लिप्त नहीं देखा। और किसी भी संस्था को, तेरा पंथ की किसी भी संस्था को हमने अब तक किसी भी आध्यात्मिक पथिक को संलग्न करके धन बटोरते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। और उदाहरण तो ऐसे हैं, एक एक व्यक्ति पूरा कार्यक्रम करवा सकता है। यहां पर तो लिस्ट आगे से लगी रहती है देने वालों की। तो इसका मतलब मैं उन संप्रदायों के लिए कह रहा हूं कि फिर आपके यहां व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए डोनर, दानदाता चुपचाप धन क्यों नहीं देते? मैं ये नहीं कहता कि तेरा पंथ में उनका नाम नहीं लिया जाता, नाम लिया जाता है। अगर किसी ने कुछ अर्पण किया है तो उसका नाम लिया जाता है, पर इस तरह से नहीं कि साधु संत आचार्य को साथ में ले लें और आचार्य या साधु संत इस तरह से ये कहें कि आप यहां पर ये दीजिए। ये व्यवस्था नहीं है। और एक दूसरी बात, आज जब बात चली है तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे संप्रदाय भी हमारे हैं, हम ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई विसंगति हो उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। अधिकतर रूप से मैं तेरा पंथ पर ही बोला हूं, मैं अन्य संप्रदायों पर बहुत कम बोला हूं। और हमारे तेरा पंथ के भाई बहनों को और हमारे तेरा पंथ के संतों को भी शिकायत रहती है। एक बार तो मुझे कहा भी गया था कि आप अपने समाज पर ही क्यों बोलते हैं, दूसरे समाजों में क्या आपको विसंगतियां नहीं दिखती? मैंने यही कहा था कि सबसे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। कल मैं दूसरे संप्रदाय पर बोलूंगा और वो अगर मुझे कहेंगे कि संजय जी सबसे पहले अपने तेरा पंथ को देख लीजिए वहाँ क्या चल रहा है, तो क्या जवाब दूंगा? लेकिन आज मेरी ये स्थिति है क्योंकि मैं तेरा पंथ पर इतना बोला हूँ, मुझे अधिकार है अपने दूसरे संप्रदायों की विसंगतियों पर भी बोलने का, और अधिकार तो मुझे मेरी पत्रकारिता भी देती है। मैं किसी के दिल को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे सभी संप्रदायों में जो भी विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर हो, हमारे अंदर पारदर्शिता रहे, हमारे अंदर स्वच्छता रहे, आडंबर और पाखंड से हमारा दर्शन न हो। हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति आए तो उसे ये लगे कि हाँ, यहाँ भगवान महावीर का दर्शन चल रहा है। हमारे यहाँ भगवान महावीर का दर्शन कम, हमारे प्रदर्शन अधिक चल रहे हैं, वो रुकने चाहिए। और यही वजह है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बात है जिस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। जैन धर्म के अनुयायी कितने हैं? हम अल्पसंख्यक हैं। हमारे संप्रदायों की बहुतायत है, पर हम संवत्सरी पर्युषण एक साथ नहीं मना सकते। हमारे धर्माचार्य इस बात की कोशिश नहीं करते कि हमारा सबसे बड़ा जो पर्व है वो एक दिन सामूहिक रूप से सब एक साथ मनाएं। इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? यद्यपि इस मसले में आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो एक चिंतन है, बयान है, वो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने संभवतः ये कहा था कि आचार्य शिव मुनि जी, दूसरे आचार्य मिलकर के जो तय कर लेते हैं हम उस पर चलेंगे। अगर मैं सही रूप से याद कर पा रहा हूं तो ये एक अच्छी बात थी, उदारता उन्होंने दिखाई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी हमारे प्रयास रहने चाहिए। और ये सिर्फ आचार्य श्री महाश्रमण जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी संप्रदायों के आचार्यों की जिम्मेदारी है कि हम बिखरते हुए दिखते हैं,
हम एक नहीं दिखते। देखिए, पहले तो हम हैं ही कम संख्या में, और उसके बाद भी हम अलग अलग दिखते हैं, खंड खंड दिखते हैं। इस पर विचार होना चाहिए, इसका आयोजन होना चाहिए, चिंतन इस पर होना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्य संदर्भ हमारे जैन धर्म के अन्य संप्रदाय हैं, मैं बड़े निवेदन से कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि पूजा अनुष्ठान में बोलियां लगती है, और पूजा करने का, आरती करने का पहला अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो अधिक चढ़ावा देता है, जो बोली बड़ी लगाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भक्ति को, आपने श्रद्धा को, आपने आस्था को, क्या यहां भी दौलत तोलने लग जाएगी? एक व्यक्ति वो हो सकता है जो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस मंदिर में आता हो, जाता हो, उसके पास पैसा नहीं हो, उसको पहली आरती करने का अधिकार नहीं मिलेगा ना? क्या यह उचित है? एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत फुरत आता है, पैसा चढ़ाता है और आरती करने का पहला अधिकार ले जाता है। समझ में ये नहीं आता कि किसी की श्रद्धा, निष्ठा, उसकी उस भावना को भी आप पैसों के भाव चढ़ा देते हैं। होना ये चाहिए जो सबसे पहले आए उसको आरती का पहला अधिकार मिले, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बड़े बुजुर्ग वहां पर हों उनको सबसे पहले मिले, उसके बाद महिलाओं को मिले, उसके बाद बच्चों को दिया जाए, और जो सबसे बाद में ले, मुझे वो लगता है कि उसने उस पूरी पूजा का पुण्य कमा लिया। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले दूसरों को अवसर दूं और मैं सबसे बाद में लूं। यह भावना नहीं दिखती। कभी कभी हुआ होगा कि किसी ने बोली ली होगी, लेकिन अपने परिवार को इसका अधिकार नहीं दिया होगा, बड़े बुजुर्गों को दिया होगा, महिलाओं को दिया होगा, आर्थिक रूप से जो वहां सबसे कमजोर दिखा होगा उसको सबसे पहला अधिकार दिया होगा। हम ये पहल क्यों नहीं करते? देखिए, किसी पर अंगुली उठाना बहुत आसान है। अब तेरापंथ की जब बात चल गई तो कुछ लोग मुख्य धारा में आने की बात कहने लग गए। तेरापंथ की जो धाराएं हैं कुछ, उनको अंगीकार कर लीजिए। तेरापंथ की विसंगतियों पर मैं बोलता हूं, लेकिन यहां पर खुले रूप में धन की बात, दौलत की बात, ये प्रदर्शन, ये आडंबर, ये पाखंड नहीं होता। प्रवचन पंडाल में जहां आचार्य का संबोधन होता है, संतों का संबोधन होता है, वहां पर धन की बोलियां नहीं लगती। तो कई मसलों में तेरापंथ की जो पद्धतियां हैं वो अंगीकार करने वाली है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चलता, हो सकता है कुछ के बैंक बैलेंस भी चलते होंगे, और ये तेरापंथ की बात नहीं है, ये अन्यत्र भी हो सकता है। एक बात तो साफ है, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश संत आचार्य विस्तारवाद में लगे हैं, साम्राज्यवाद में लगे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग दूसरे संप्रदायों पर तो बोलने लग जाते हैं, लेकिन अपने घर की जमीन नहीं देखते। हमारे यहां क्या चल रहा है, बोलियां क्यों चल रही है? दीक्षा महोत्सव में भी बोलियों का प्रचलन, भगवान के मंदिर में भी बोलियों का प्रचलन, ये कहां तक उचित है? क्या इसको नहीं रोका जाना चाहिए? विचार कीजिएगा। हम एक दूसरे की गलती को बताएं, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करें, कॉलर पकड़ने की, गिरेबान पकड़ने की कोशिश न करें, कंधे पर हाथ रख करके अपना बनाकर कहने की कोशिश करें। तब हम भगवान महावीर के दर्शन की अनुपालना सही रूप से कर पाएंगे। अगर मैंने तेरापंथ की विसंगति पर बोल दिया और अगर अन्य संप्रदाय
ये कहने लग जाएं कि आप मुख्य धारा में आ जाइए, तो ये बात जमती नहीं है। अतीत के पन्ने क्यों खोले जा रहे हैं? हम जहां हैं वहां से अच्छे क्यों नहीं हो सकते? हमारे अंदर समग्र भावना होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। हमें उसका विस्तार करना है। एक बात मैं बड़े निवेदन के साथ आचार्य श्री महाश्रवण जी से कहना चाहूंगा। तेरापंथ की बेटी, अब कहा जा रहा है कि अपने घर की बेटियों को शिक्षित करना, संस्कारित करना, ये तो गलत नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्या तेरापंथ की बेटी ही बेटी है? आप मुंबई में आपका प्रवास है, क्या दूसरे संप्रदायों की बेटियां आपके दर्शन करने के लिए नहीं आती? अगर उन्हें यह पता चले कि सिर्फ तेरापंथ की बेटी को बुलाया गया है, तो उनके मन में क्या भावना आएगी कि हम जिनको गुरु समझते हैं, भले ही वो तेरापंथ के हो, हम उनके दर्शन के लिए आते हैं, वो क्या हमें बेटी नहीं समझते? हम तेरापंथ के नहीं है तो क्या फिर हम उनकी बेटी नहीं है? मेरा यह निवेदन है, गुरु सिर्फ अपने संप्रदाय तक न रहे, वो समग्र समाज तक जाए। अरे पूरा जैन समाज, और जैन समाज क्यों, पूरी दुनिया खुली है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे गुरुओं के प्रवचनों में, हमारे गुरुओं के शब्दों में इतनी संभावनाएं हो कि अजैन भी अपने जीवन को बनाने के लिए वहां आए। देखिए, बात ये नहीं है कि हम कितने जैन बना रहे हैं, हमें इस दौड़ में नहीं जाना चाहिए। वो फिर दौड़ जहां खत्म होगी वहां कटुता आएगी। जिस तरह से संप्रदायवाद का विस्तार घातक है, ठीक उसी तरह से धर्म का विस्तार जानबूझ करके करना, अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, यह भी घातक है। हम जैन बनाने की कोशिश न करें, हम इंसान बनाने की कोशिश करें। इंसान बनाने का मतलब ही तो जैन है, क्योंकि जैन दर्शन में जो सबसे बड़ी बात है, हम भावना से भी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, उसके लिए भी हमें सख्त मनाही है, वो भी हमारे लिए पाप है। कितना गहरा दर्शन है। अगर हमने किसी को इंसान बना दिया, अगर हमने किसी को अहिंसा का पाठ सिखा दिया, अगर हमने किसी का मांसाहार छुड़ा दिया, अगर हमने किसी की भावना में शुद्धिकरण कर दिया, भले ही जैन का नाम मत दीजिए, हमने उसे इंसान बना दिया, तो आप सच्चा समझ लीजिए कि आपने उसे भगवान महावीर का पथिक बना दिया। राम, कृष्ण, नानक, महावीर, बुद्ध, इन सब के पथिक बनना, इंसान बनना पहले हो गया। इसलिए मुझे लगता है जब हम संप्रदायवाद के विस्तार में जाते हैं, जब हम धर्म के विस्तार में जाते हैं, तब कटुता की भावना आती है। हम ये कोशिश करें कि हम इंसानियत की सम्मा कैसे जलाई जा सकती है, इंसानियत की रोशनी दिलों में कैसे आ सकती है, हम वो चिंतन करें। और हमारे गुरु सिर्फ अपने संप्रदाय की परिधि में न रहें। गुरु के लिए समग्र सृष्टि उनका कार्य क्षेत्र होती है। विस्तार दें। हमारी भावना में संकीर्णता न हो कि हम सिर्फ तेरापंथ की बात करें, हम सिर्फ स्थानक की बात करें, हम सिर्फ मंदिर की बात करें। हमारी भावना में इतनी उदारता हो कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है और सबको हम अपना बनाएं, सब हमारे अपने बने। गर्व होगा जिस दिन जैन समाज का कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति यह कहेगा कि आचार्य महाश्रवण मेरे गुरु हैं, दूसरे संप्रदायों के संत गुरुओं के लिए कहेगा कि ये हमारे गुरु हैं। लेकिन यह तब होगा जब हमारे धर्म गुरुओं में उदारता रहेगी। हमारे धर्म गुरु ये कहेंगे कि जब आप वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर फला धर्माचार्य जी हैं, उनके दर्शन जरूर कीजिएगा।
और वहाँ पर जब कोई व्यक्ति जाएगा तो वो ये कहेंगे कि मुंबई में आचार्य श्री महाशरमन जी हैं, उनके दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, ये समरसता नहीं है, ये उदारता नहीं है। हम अपना अपना विस्तार चाहते हैं। हमने हमारे अनुयायियों के अंदर बस एक बात भर दी है कि हमारे गुरु हैं तो सिर्फ ये हैं, और यही खतरे की घंटी है। ज्ञान जहां से भी मिलता है लेना चाहिए। जीवन में गुरु सिर्फ एक नहीं होते। हमें जहां जो भी शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, हमारा पथ प्रदर्शक होता है, उस संदर्भ का, उस क्षेत्र का वो वहां पर गुरु हो जाता है। हाँ, आध्यात्मिक रूप से गुरु का चयन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने आध्यात्मिक एक गुरु को बना लिया तो जो दूसरे गुरु हैं उनके लिए आपके मन में वो आदर नहीं रहेगा। और अगर ये बात किसी भी गुरु के चयन करने में संकल्प में है तो फिर मुझे लगता है वो गुरु भी फिर हमारे गुरु नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज कमेंट बॉक्स पे जो मैंने देखा वो मुझे कटुता वाला लगा। देखिए, मुझे आप तारीफ दें, गालियां दें, पत्रकारिता मेरा धर्म है। तारीफें मोटिवेट करती है, ये सही है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट हैं वो मुझे इतना हतोत्साहित नहीं कर सकते कि मैं क्षेत्र छोड़ दूं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं मूल्यांकन करता हूँ कि कहीं मुझसे चूक तो नहीं हुई, क्योंकि चूक मुझसे भी हो सकती है, मेरे बोलने में भी हो सकती है, मेरे समझने में भी हो सकती है। और मैं हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहता हूँ कि अगर कोई मुझे मेरी गलती पकड़ाता है, तार्किक रूप से मैं समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ और संशोधन करता हूँ। ये उदारता मैं रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ ये उदारता सब रखें। तो इस वीडियो में अगर मेरा कोई शब्द कहीं, कोई अंदाज, कोई भाव कहीं भी गलत लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग विसंगतियों मुक्त रहे। हम जिनकी निष्ठा में चल रहे हैं, अब जैन धर्म के महावीर की निष्ठा पर चलेंगे, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की निष्ठा पर चलेंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते तो जो शिक्षाओं का जो सिलेबस है वो तो करीब करीब एक सा है। तो उसमें हमें सबका सम्मान करना है, सबका मान करना है। और कुदरत ने हमें जहाँ भेजा है, अगर हमें भगवान महावीर की शिक्षाओं के अंतर्गत जैन में भेजा है तो फिर उसका अनुसरण करते हुए, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, सबके प्रति संभाव रखना है, सद्भाव रखना है, आदर रखना है। मैं यही निवेदन करता हूँ। कटुता अच्छी नहीं होती, छींटाकसी अच्छी नहीं होती। अपनी बात को शालीनता से कहिए, विवेक से कहिए, पेशेंस के साथ सुनिए, समझिए। ये ज़रा कोशिश की जाए, मैं यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।